आइए प्यारे साथियों, टिंकू मिंकू की कहानी सुनते हैं। ओहो, चिंकू नाराज हो रहा है। उसे क्यों नहीं शामिल किया, तो उसे भी शामिल कर लेते हैं। ये तीन भाई हैं जो जंगल से कुछ फासले पर एक प्यारे से पुरअमन से कस्बे फूल नगर में रहते हैं। बहुत उलझे हुए और बाअदब। एक दिन उनकी अम्मी ने कहा, तुम तीनों ये तीन टोकरियां लेकर जंगल के करीब जाओ। बहार आ चुकी है, तुम तीनों में मुकाबला है। देखते हैं कौन जीतता है। तुम तीनों वहां पहुंचकर एक जगह मुंतखब करना। वहां से तीन मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो जाना। फिर अपनी पसंद के पौधे मुंतखब करना और फिर टोकरियों में अपनी मन पसंद चीजें जमा करना और ऊपर कपड़ा डाल देना। और हाँ, सिर्फ 15 मिनट होंगे तुम लोगों के पास। तीनों भाई हंसी खुशी टोकरियां उठाए अपनी साइकिल पर बैठे जंगल की तरफ रवाना हुए। अम्मी जान ने जंगल के अंदर जाने से मना किया था, इसलिए एक जगह मुंतखब करके तीनों मुख्तलिफ सिमत में रवाना हो गए। टिंकू ने सोचा, मैं सिर्फ खुशबूदार फूल जमा करूंगा, चाहे वो बदरंग हो। मिंकू ने सोचा, मैं सिर्फ रंग बिरंगे फूल जमा करूंगा, चाहे उनमें खुशबू हो या ना हो। चिंकू ने सोचा कि मुझे जो भी मिला जमा करूंगा, क्योंकि मुझे टोकरी भरनी है। मुझे लगता है अम्मी उसे इनाम देंगी जिसकी टोकरी बड़ी होगी। अभी बहार का आगाज ही था, इसलिए फूलों वाले पौधों की तादाद निस्बतन कम थी। टिंकू ने खुशबूदार फूलों की तलाश शुरू की और फकत 15 फूल ही चुन सका, जिनमें सफेद गुलाब और सफेद मोतिये के फूल भी थे। मिंकू ने रंग बिरंगे फूल ढूंढने शुरू किए। उसने सफेद गुलाब और मोतिया छोड़ दिया, क्योंकि वो रंग बिरंगे ना थे और वो 12 फूल ही जमा कर सका। चिंकू टोकरी बनना चाहता था, इसलिए जल्दी जल्दी जो मिला बढ़ता गया, हत्ता के शाखे कांटों समेत उतार कर भी टोकरी में जमा कर ली। अभी उसकी टोकरी बड़ी हुई दिखाई दे रही थी और बहुत खुश था। तीनों भाई 15 मिनट बाद मुकर्रर जगह पर इकट्ठे हो गए। उनकी टोकरियों पर कपड़ा था। वो वापस घर की तरफ रवाना हो गए। वो घर पहुंचे तो उनकी अम्मी जान ने कहा, टोकरियां बाहर के कमरे में रख कर अंदर आ जाओ। फिर तीनों ने कहा, बारी बारी आओ और अपने हाथ आगे करो। मामा ने तीनों के हाथ बारी बारी देखे और इन्हें सूंघा। फिर कहने लगे, टिंकू ने सिर्फ खुशबूदार फूल चुने हैं, जबकि मिंकू ने रंग रंग के हर तरह के फूल चुने हैं, चाहे उनमें खुशबू हो या वो बेबू हो। चुने सब कुछ कचरा कांटे और शाखें जमा की हैं। तीनों बहुत हैरान थे। अम्मी जान ने उनकी टोकरियां देखे बगैर बिल्कुल सही सही कैसे बता दिया। टिंकू बेचैनी से बोला, अम्मी जान जल्दी बताइए कौन जीता। अच्छा चलो बता देती हूँ, जीतने वाले टिंकू हैं जिसने खुशबूदार फूल चुने। अलबत्ता इनाम तुम तीनों को मिलेगा और साथ में गर्मा गर्म सूप भी। अम्मी जान ने तीनों को इनाम दिए और साथ ही चारों टेबलों पर बैठ के गर्मा गर्म सूप पीने लगे। अब तुम तीनों गौर से सुनो कि इस सारे खेल का मकसद क्या है। अम्मी जान ने तीनों से कहा, देखो टिंकू ने फकत खुशबूदार फूल चुने, उसके हाथों की खुशबू ये बता दिया, ये खुशबू उसके लिबास में से भी आ रही थी। मिंकू ने फकत रंग बिरंगे फूल चुने, उसके हाथों में मिसला हुआ सा रंग भी था, मगर खुशबू के साथ कुछ नागवार बू भी महसूस हो रही थी। चिंकू ने कांटेदार शाखें चुनी और उसका अंदाजा इस बात से हुआ कि उसके हाथों पर लगी हल्की हल्की खराशें थी। बस मेरा पैगाम तुम लोगों को यही है कि हमेशा लोगों की खूबियां देखना, फिर तुम लोगों के दिल भी टिंकू के हाथों की तरह खुशबूदार हो जाएंगे। अगर तुम लोग खूबियां और ऐब दोनों छांटी करोगे, तो फिर तुम्हारे दिल मिंकू के हाथों की तरह खुशबू और नागवार बू दोनों से मुतासिर होंगे। और अगर फकत ऐप देखोगे, तो तुम्हारे दिल ऐसे ही छलनी हो जाएंगे जैसे टिंकू के हाथ छलनी हुए हैं। अम्मी जान मुस्कुरा रही थी और टिंकू मिंकू खेल में ये सीख चुके थे कि दूसरों की खूबियां देखना वो भी खुशबूदार हो जाता है। जो दूसरों की खूबियां देखता है वो खुद भी खुशबूदार